नमस्कार शिक्षक साथियों। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि मिशन अंकुर के अंतर्गत क्लास 1-2 कक्षा 2 समग्र प्रगति पत्रक HPC कैसे भरें। चलिए हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। इसके पूर्व में हमने जो वीडियो के माध्यम से जाना कि कक्षा 1 का HPC भरने के बारे में हमने जाना है पिछले वीडियो में। इस वीडियो में हम कक्षा 2 के HPC को कैसे हम संधारित करें, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। हमने इसके पूर्व भी कलर डिकोड के बारे में चर्चा किया था। कक्षा 1 के लिए हरा कलर और कक्षा 2 के लिए गुलाबी कलर। आप देख सकते हैं यहाँ पे कलर डिकोडेड है। और नीचे आप देखिए यहाँ पे 1036 अ ठ ए डब्ल्यू एम, यहाँ पे इंग्लिश वर्णमाला, इंग्लिश अल्फ़ाबेट, हिंदी वर्णमाला और गणित के कुछ अंक दिए गए हैं। तो इससे संबंधित ये है कि यह जो प्रगति पत्रक है तीनों विषय के लिए है, हिंदी, अंग्रेजी और गणित के लिए है। चलिए हम आगे इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। इसके पूर्व में हमने चर्चा की थी समग्र प्रगति पत्रक HPC कक्षा 2 शिक्षा सत्र। यहाँ पे हमने पूर्व में चर्चा किया शिक्षा सत्र हम 2022-23 डालेंगे। उसके बाद विद्यार्थी का नाम पूर्वानुसार, माता का नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि अंकों में, शब्दों में, पासपोर्ट साइज की फ़ोटो विद्यार्थी की, साला का नाम और साला का डाइस कोड। इसी तरह विकासखंड, जिला, समग्र ID, अनुक्रमांक, कक्षा, वर्ग, आधार क्रमांक, जाति, प्रवेश पंजी क्रमांक, शारीरिक विकास एवं स्वास्थ्य परीक्षण, ये सारी जानकारी हमें यहाँ फिलअप करना है। इसके पूर्व में हमने चर्चा की शिक्षक साथियों कि HPC किसी भी शिक्षक साथियों को नहीं खरीदना है। ये राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल से प्रदाय होना है, वहीं से हमें प्राप्त होगी। क्योंकि अभी जो मार्केट में HPC आया है वह HPC में संशोधन होना है। तो जब हमें नया HPC प्रदाय होगा तो हम उसी समय हम HPC को फिलअप करेंगे। यह जो वीडियो है एक मॉडल के रूप में, एक नमूने के रूप में हमें कैसे भरना है, इसलिए वीडियो के माध्यम से बताया जा रहा है। यहाँ देखिए आप चरण 1 अर्थात आवधिक आकलन पहला, जो हमारा सप्ताह 12 में आवधिक आकलन पहला हुआ है, उसके आधार पर हमें यहाँ फिलअप होना है। यहाँ दिनांक और उपस्थिति नियमित हाँ या नहीं। तो हमें यहाँ इसके पूर्व हमने बताया था कि यहाँ दिनांक हमें डालना है। जो हमारा आवधिक आकलन जिस दिनांक हमारा हुआ है पहला आवधिक आकलन, हमें उस दिनांक को यहाँ फिलअप करना है। सप्ताह 1 से 11 तक अंकुर अभ्यास पुस्तिका के पूर्ण होने पर अपेक्षित सीखने की प्रगति। विकासात्मक लक्ष्य 1 बेहतर स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं भावनात्मक विकास। प्राथमिकता व्यक्तिगत देखभाल एवं जागरूकता। निर्देश शिक्षक अवलोकन के आधार पर नीचे दिए गए अधिगम कथनों पर उचित प्रतिक्रिया दर्ज करें। यहाँ पे 3 खंड बनाए गए हैं। स्वयं कर पाता है, सहायता के साथ कर पाता है या पाती है, अधिक सहायता के साथ कर पाता है या पाती है। तो यहाँ पे 3 खंड दिए गए हैं। हमें कोई भी एक खंड में हमें यहाँ पे टिक करना है। बच्चा जिस स्तर में है उस स्तर के आधार पर तो हम बच्चे को 1 बाय 1 बच्चे का हम HPC तैयार करेंगे। तो जिस भी बच्चे का हम HPC तैयार कर रहे हैं, यहाँ पे 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है व्यक्तिगत स्वच्छता और साफ सफाई के साथ खाने की अच्छी आदतों का पालन करता है या करती है। तो यहाँ पे 3 खंड दिए हैं। स्वयं कर पाता है, सहायता के साथ कर पाता है या पाती है, अधिक सहायता के साथ कर पाता है या पाती है। तो यहाँ स्वच्छता वाली बात हुई, साफ सफाई वाली, तो बच्चा किस स्तर में है उस स्तर पर हमें यहाँ पे टिक करना है। इसी तरह नीचे दिए गए प्रश्नों को भी हमें इसी तरह फिलअप करना है। कोई भी एक खंड में हमें टिक करना है। इस प्रगति पत्रक में ना आपको कोई ग्रेडिंग भरना है ना यहाँ पे कोई मार्किंग करना है। विकासात्मक लक्ष्य 2.1 मूलभूत हिंदी भाषा एवं साक्षरता कौशल। निर्देश अंकुर अभ्यास पुस्तिका में दिए गए आवधिक आकलन प्रपत्र 1 के आधार पर इसे पूर्ण करें। जो हमने आवधिक आकलन पहला लिया है उसके आधार पे हम ट्रेकर के आधार पर जो हमने बच्चों से कार्यपत्रक भरा है, मूल्यांकन कार्यपत्रक, उसके आधार पर जो हमने जो ट्रेकर फिलअप किया है उसके आधार पर इसे फिलअप करना है। यहाँ पे 3 खंड दिए गए हैं। यहाँ पे भी बोल पाता है या पाती है, पढ़ पाता है या पाती है, लिख पाता है या पाती है। दूसरा खंड है बोलने, पढ़ने, लिखने की कोशिश करता है या करती है, अधिक सहायता के साथ बोल पाता है, पढ़ पाता है,
या लिख पाता है या लिख पाती है। तो यहाँ जो हमारा पहला यहाँ पे प्रश्न है, हाव भाव के साथ कहानी कविता को सुना पाता है या पाती है। तो यहाँ हमने ट्रेकर संदर्भ किया उस बच्चे का, अमुक बच्चे का, उसके आधार पर हम यहाँ देखेंगे कि बच्चा किस स्तर में है, हमें कोई भी एक स्तर में टिक करना है। इसी तरह नीचे अपने दोस्तों सहपाठियों के साथ सहज रूप से बातचीत कर पाता है या पाती है, प्रभावी ढंग से बातचीत में शामिल होती है, जानकारी के लिए प्रश्न पूछता है पूछती है, बच्चा जिस स्तर में, हमें उस स्तर में टिक करना है। सप्ताह 11 तक सीखे गए सभी वर्णों को पहचान कर बता पाता है या पाती है। तो जो 30 वर्ण निर्धारित हैं, तो 30 वर्ण में कितने वर्णों को बच्चा बोलने पढ़ने की कोशिश करता है, हमें वहाँ पे यहाँ संख्या लिखना है। तो यहाँ जो वर्णों की जो संख्या है, यहाँ पे बीच वाले खंड में ही फिलअप होना है, हमें दूसरे वाले खंड को नहीं फिलअप करना है। उसके बाद सप्ताह 11 तक सीखी गई मात्राओं से बनने वाले शब्दांशों, हमने इसके पूर्व में चर्चा किए हैं प्रशिक्षण के माध्यम से। शब्दांश अर्थात 12 कड़ी, जैसे का, खी आदि को पहचान कर बता पाता है या पाती है। तो यहाँ पे भी 8 शब्दांश की संख्या दी गई है, तो बच्चा कितने शब्दांशों को बता पा रहा है, यहाँ पे हमें मार्किंग करना है। उसके बाद सीखे गए वर्णों तथा मात्राओं से बनने वाले शब्दांशों को लिख पाता है या पाती है, ये हमारा शुद्ध लेखन है। उसी के यहाँ पे भी बच्चा कितने शुद्ध लेख को लिख पा रहा है, यहाँ पे मार्किंग करना है। 8 यहाँ पे शुद्ध लेख की यहाँ पे संख्या दी गई है, तो बच्चा कितने शुद्ध लेख को लिख पाया है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। विकासात्मक लक्ष्य 2.2 मूलभूत अंग्रेजी भाषा एवं साक्षरता कौशल। जिस तरह से हमने हिंदी भाषा का हमने जो ट्रेकर संधारण करके हमने HPC तैयार किया, उसी तरह अंग्रेजी भाषा का भी हम आवधिक आकलन 1 ट्रेकर के आधार पर इसे हमें फिलअप करना है। इसमें भी लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। तो इंट्रैक्शन इसमें भी दिया है, यूज टीचर गाइड एंड असेसमेंट टू फिल इन द फ्लोमिंग। कृपया शिक्षक संदर्शिका और मूल्यांकन पत्र की सहायता से निम्न को पूरा करना है। यहाँ पे भी बच्चा जिस स्तर में है, कोई भी एक खंड में यहाँ क्लिक करना है ट्रेकर के आधार पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। विकासात्मक लक्ष्य 3 मूलभूत संख्या और गणित कौशल। तो ये हमारा गणित विषय का है HPC। निर्देश, कृपया शिक्षक संदर्शिका और मूल्यांकन पत्र की सहायता से निम्न को पूरा करें। यहाँ पे 3 खंड दिए हैं, स्वयं कर पाता है पाती है, सहायता के साथ कर पाता है पाती है, अधिक सहायता के साथ कर पाता है या पाती है। 1 से 9 तक संख्याओं को पहचान कर बता पाता है या पाती है। तो यहाँ पे हमने जो ट्रेकर बच्चों का संधारण किया, आवधिक आकलन 1, बच्चा किस स्तर में है, 1 से 9 तक संख्याओं को पहचान कर बता पा रहा है क्या, वो स्वयं कर पाता है क्या, सहायता के साथ कर पाता है या पाती है क्या, या अधिक सहायता के साथ कर पाता है या पाती है। तो जो बच्चा 1 से 9 तक संख्याओं को किस स्तर में बता पा रहा है, वो उसे सहायता की ज़रूरत है क्या या नहीं है, या स्वयं कर रहा है, तो कोई भी एक हमें खंड में क्लिक करना है। बच्चा जिस स्तर में है उस स्तर में, उस आवधिक आकलन में। इसी तरह हमें नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं, इस तरह हमें फिलअप करना है पूर्वानुसार। हमारा चरण 2 अर्थात आवधिक आकलन 2, जो सप्ताह 13 से 17 तक अंकुर अभ्यास पुस्तिका के पूर्ण होने पर अपेक्षित सीखने की प्रगति है। सप्ताह 13 से हमने 17 तक बच्चों के साथ काम किया, वर्कबुक के साथ बच्चों के साथ काम किए, हमने गतिविधि कराए, और 18वें सप्ताह में हमने बच्चों का आवधिक आकलन दूसरा लिए। तो हमने बच्चों का जो आवधिक आकलन कब लिए हैं, उसकी यहाँ उस बच्चे की आवधिक आकलन हमने कब लिए हैं, उस दिन की हमें यहाँ दिनांक डालना है, और बच्चा उपस्थिति क्या रही है, नियमित रहा है हाँ या नहीं, या हमें लिखना है। जिस तरह हमने आवधिक आकलन 1 को फिलअप किया है, इसी तरह हमारा आवधिक आकलन 2 को भी उसी तरह हमें फिलअप करना है। कोई भी एक खंड में कोई भी बच्चा जिस स्तर में है उस स्तर में हमें यहाँ पे टिक करना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे विकासात्मक लक्ष्य 1 है, बेहतर स्वास्थ्य, स्वच्छता, भावनात्मक विकास, प्राथमिकता सहपाठियों तथा अन्य के साथ संबंध। निर्देश, शिक्षक अवलोकन के आधार पर नीचे दिए गए अधिगम कथनों पर उचित प्रतिक्रिया दर्ज करें। और नीचे देखिए विकासात्मक लक्ष्य 2.1, इसमें हमें ट्रेकर के आधार पर फिलअप करना है, और ऊपर विकासात्मक लक्ष्य 1 में हमें शिक्षक अवलोकन के आधार पर हमें अधिगमों कथनों को पूरा करना है। जैसे यहाँ दिया है, दैनिक व्यवहार में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखता है या रखती है,
जैसे भोजन, शौचालय, खेल, कपड़े, यूनिफॉर्म आदि। तो बच्चा किस स्तर में है वो, ये सारी चीज़ों को वो स्वयं कर पा रहा है, कर पाता है या पाती है, सहायता के साथ कर पाता है या पाती है, अधिक सहायता के साथ कर पाता है या पाती है। तो जिस स्तर में बच्चा है उस स्तर में हमें क्लिक करना है। उसके बाद नीचे आप देखिए विकासात्मक लक्ष्य 2.1, इसमें हमें आवधिक आकलन प्रपत्र 2 के आधार पर इसे हमें पूर्ण करना है। इसमें भी सेम स्थिति है, यहाँ पे भी 3 खंड दिए हैं। जिस तरह से हमने पूर्व में आवधिक आकलन 1 को पूर्ण किया है, इसी तरह हमें आवधिक आकलन 2 को भी पूर्ण करना है। किसी एक खंड में बच्चा जिस स्तर में है हमें बच्चे को उसी स्तर में रखना है। आगे बढ़ते हैं। उसी तरह विकासात्मक लक्ष्य 2.2 मूलभूत अंग्रेजी भाषा में साक्षरता कौशल, ये अंग्रेजी भाषा का है। उसके बाद विकासात्मक लक्ष्य 3 मूलभूत संख्या ज्ञान और गणित, ये हमारी गणित भाषा का है, गणित का है ये। इसमें गणित कौशलों को यहाँ पे जानकारी फिलअप करना है, बच्चा किस स्तर में है। उसके बाद चरण 3 अर्थात आवधिक आकलन तीसरा, बच्चों के साथ हमने सप्ताह 19 से सप्ताह 23 तक हमने काम किया, बच्चों के साथ वर्कबुक में काम किया, हमने अन्य कई प्रकार की गतिविधि कराई और 24वें सप्ताह में हमने बच्चों का क्या किया, आवधिक आकलन तीसरा लिया। उस बच्चे का हमने आवधिक आकलन तीसरा कब लिया है उसकी यहाँ हमें दिनांक डालना है। उसके बाद में उपस्थिति, नियमित हाँ या नहीं, इसको भी पूरे अनुसार फिलअप करना है। उसके बाद आवधिक आकलन 4 अर्थात चरण 4 अर्थात आवधिक आकलन 4, हमने बच्चों के साथ में 25वें सप्ताह से 24 सप्ताह में हमने आकलन किया, आवधिक आकलन 3, और सप्ताह 25 से सप्ताह हमने 29 तक, सप्ताह 25 से 29 तक हमने बच्चों के साथ काम किया और 30वें सप्ताह में हमने आवधिक आकलन चौथा लिया हिंदी विषय में, और गणित विषय में 31वें सप्ताह में आवधिक आकलन 4 लिया। इसी तरह हमारा अंग्रेजी है 29वें सप्ताह। तो जो हमारा आवधिक आकलन है चौथा, उस बच्चे का आवधिक आकलन चौथा हमने ट्रेकर कब संधारण किया है उसकी यहाँ हमें दिनांक डालना है। ट्रेकर संधारण करने की दिनांक, बच्चे का हमने कब आकलन किया है और बच्चा यहाँ पे बच्चे की क्या स्थिति है, बच्चा उपस्थिति, नियमित हाँ या नहीं। विकासात्मक लक्ष्य 1 बच्चे अच्छा स्वास्थ्य एवं स्वच्छता बनाए रखें। जिस तरह हमने पूर्व में आवधिक आकलन 1, आवधिक आकलन 2, आवधिक आकलन 3, चरण 1, चरण 2 और चरण 3 में हमने जो विकासात्मक लक्ष्य 1 को हमने फिलअप किया है, इसी तरह जो हमारा जो अंतिम आवधिक आकलन है इसमें भी हमें जानकारी फिलअप करना है। निर्देश, शिक्षक अवलोकन के आधार पर नीचे दिए गए अधिगम कथनों पर उचित प्रतिक्रिया दर्ज करें। दैनिक व्यवहार में क्रियाकलापों में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखती है, जैसे भोजन, शौचालय, खेल, कपड़े, यूनिफॉर्म आदि। तो बच्चा किस स्थिति में है, बच्चे की स्थिति क्या है, बच्चा किस स्तर में है, वह स्वयं कर पा रहा है इस सारी जानकारी को, अपना ध्यान रख पाता है, या बच्चे को सहायता की आवश्यकता पड़ती है, या वह बच्चे को अधिक सहायता की आवश्यकता पड़ती है। तो जिस स्तर में बच्चा है उसे यहाँ हमें टिक करना है। उसके बाद जो हमारा इसी तरह जो हमारा दूसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है, चौथा प्रश्न है, पाँचवा प्रश्न है और छठवां प्रश्न है, यहाँ पे 6 प्रश्न यहाँ दिए गए हैं। इसी तरह जैसे अंतिम वाला प्रश्न है, अजनबियों से दूरी बनाए रखता है या रखती है। अजनबियों से दूरी बनाए रखता है तो उसको स्वयं कर पा रहा है क्या, या उसे सहायता की जरूरत पड़ती है, उसे बताना पड़ता है, या उसे अधिक बताना पड़ता है कि आप अजनबी से दूरी बना के रखें। तो बच्चा जिस स्तर में है उस स्तर में टिक करना है। अब ये हमारा आता है विकासात्मक लक्ष्य 2.1 मूलभूत हिंदी भाषा एवं साक्षरता कौशल। इसमें हमें आवधिक आकलन 4, हमने जो आकलन प्रपत्र 4 के आधार पर इसे हम पूर्ण करना है। अंकुर अभ्यास पुस्तिका में दी गई आवधिक आकलन प्रपत्र 4 के आधार पर पूर्व अनुसार 3 यहाँ पे खंड दिए गए हैं, 3 स्तर है बच्चों का, यहाँ पे प्रश्न के 3 स्तर दिए गए हैं। जिस स्तर में बच्चा है हमें उस स्तर में यहाँ पे टिक करना है। जो हमने ट्रेकर इसके पूर्व में लिया है, ट्रेकर के आधार पर जैसे गीत, कहानी, कविता को हाव भाव के साथ सुना पाता है या पाती है, तो वह बोल पा रहा है, बोल पाता है, पढ़ पाता है, लिख पाता है, क्या स्थिति है। तो जिस स्तर में है हमें उस स्तर में टिक करना है। 8 से 10 वाक्यों के सरल अपठित गद्यांशों को उचित ढंग से लगभग 45 से 60 शब्द प्रति मिनट और स्पष्टता के साथ पढ़ पाता है या पाती है। किस स्तर में है, बोलने, पढ़ने, लिखने की कोशिश करता है या करती है, बोल, पढ़, लिख पाता है या पाती है,
अधिक सहायता के साथ बोल पढ़ लिख पाता है या पाती है। तो जो स्तर में बच्चा है हमें उसी स्तर में टिक करना है। इसी तरह हमारा अंग्रेजी, इसी तरह हमारी गणित विषय में हमारा जो अंतिम जो आवधिक आकलन 4 है, उसके आधार पर ट्रेकर के आधार पर हमें फिलअप करना है। ये सारी जानकारी जब हमारी अंकित कर देंगे हम, HPC हमारा ये सारी जानकारी फिलअप हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे बच्चों की प्रगति के संबंध में शिक्षक की यहाँ पे टिप है। प्रथम चरण आवधिक आकलन 1, द्वितीय चरण आवधिक आकलन 2, तृतीय चरण आवधिक आकलन 4, चतुर्थ चरण आवधिक आकलन 4। विकासात्मक लक्ष्य 1 अर्थात हिंदी, विकासात्मक लक्ष्य 2 अंग्रेजी, विकासात्मक लक्ष्य 3 गणित। तो यहाँ पे हमें तीनों विषय में आवधिक आकलन 1 से अर्थात प्रथम चरण से चतुर्थ चरण तक हमें यहाँ पे कम शब्दों में अपनी शिक्षक यहाँ पे अपनी टिप लिखेंगे। जो कक्षा शिक्षक हैं, उदाहरण के लिए यहाँ पे टिप्पणी के लक्ष्यवार यहाँ पे उदाहरण दिए गए हैं। तो इस उदाहरण के आधार पर यहाँ पे शिक्षक उस बच्चे के HPC में यहाँ टिप लिखेगा। उसके बाद यहाँ टिप लिखने के बाद जो हमारा अगला टिप है, बच्चों के कौशल में वृद्धि के संबंध में पालक की टिप। उपयुक्त विकल्प पर सही का निशान लगाना है। तो यहाँ पे भी पालक की टिप रहेगी। प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, चतुर्थ चरण, हिंदी, अंग्रेजी, गणित। आवधिक आकलन 1, आवधिक आकलन 2, आवधिक आकलन 3, आवधिक आकलन 4। तो यहाँ पे जैसे हिंदी, प्रगति की स्थिति, बहुत सुधार हुआ, कुछ सुधार हुआ, अधिक अभ्यास की आवश्यकता है। तो जो प्रथम चरण में पालक यहाँ पे टिप बताएंगे, यहाँ पे अपना टिप अंकित करेंगे कि किस स्तर में है। जैसे उदाहरण के लिए बहुत कुछ सुधार हुआ, यहाँ प्रथम चरण में कुछ सुधार हुआ तो एक जगह यहाँ पे टिक होगा। उसी तरह द्वितीय चरण, तृतीय चरण, चतुर्थ चरण, इसी तरह अंग्रेजी और गणित में भी टिक लेंगे, टिक करेंगे अपनी टिप को। उसके बाद पालक द्वारा अन्य कोई टिप है तो यहाँ पे वो अपने कम शब्दों में टिप देंगे। उसके बाद यहाँ पालक हस्ताक्षर दिनांक सहित, शिक्षक हस्ताक्षर जो हमारे कक्षा शिक्षक रहेंगे कक्षा 2 के, उनके हस्ताक्षर दिनांक सहित, और प्रधान अध्यापक हस्ताक्षर दिनांक सहित। ये सारी जानकारी फिलअप करने के बाद हमें बच्चों को वितरण करना है। तो शिक्षक साथियों, आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो आप इसे अधिक से अधिक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। चलिए मिलते हैं इसी तरह एक नए वीडियो के साथ।